क्या आप जानते हैं कि बिहार की 5 सबसे बड़ी जातियां कौन सी है जिसने आज तक बिहार को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं? आज हम आपको बताएंगे बिहार की ऐसे 5 जातियों के बारे में जिनके मुख्यमंत्री की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा रही है और जिनका राजनीतिक पकड़ जो है वो सबसे अधिक रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये जातियां कौन कौन सी हैं और उसके बाद ये भी बताएंगे कि इनकी आबादी कम है या अधिक है और उसके बावजूद इनकी सत्ता पर पकड़ कितनी ज्यादा है। तो इस सूची में जो 5वां नाम है वो है मुस्लिमों का। मतलब मुस्लिम आबादी जो है उसने आज तक बिहार को सिर्फ एक मुख्यमंत्री दिए हैं और इस कारण से ये 5वें नंबर पर आता है, 5वें स्थान पर आते हैं ये लोग। अब एक मुख्यमंत्री कौन है ये जान लीजिए मुसलमानों के। तो मुसलमानों के एक मुख्यमंत्री जो थे वो थे अब्दुल गफूर खां। अब्दुल गफूर खां 1973 से लेकर 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और इनके समय में जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश आंदोलन हुआ था और उस समय जो है इनको घेरने का खूब प्लान किया गया था और कई सारी घटनाएं हुई थी जिसके कारण इनको जाना जाता है। बहुत कम समय तक ये मुख्यमंत्री रहे थे और लगभग 11 महीने तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। इनकी पार्टी के नेता जो हैं वो लोग ही इनका विरोध कर रहे थे और इस कारण भी ये लंबे समय तक टिक नहीं पाए थे। इंदिरा गांधी का समय शासनकाल चल रहा था केंद्र में उस समय और उसी समय इमरजेंसी लगी हुई थी। तब जो है अब्दुल गफूर खां जो है बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसी समय ये सत्ता से हट भी गए थे। इस सूची में जो अगला जाति है वो है भूमिहारों का। भूमिहार जो है इस सूची में 4थे स्थान पर आता है। भूमिहार से भी अब तक मात्र एक ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये 4थे स्थान पर इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो समय काल रहा था वो काफी लंबा रहा था। अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है भूमिहारों के इकलौते मुख्यमंत्री हुए हैं, भूमिहार जाति के, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। दलितों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, जैसे जमींदारी प्रथा को हटाने का काम इन्होंने किया था। दलितों के लिए ये लाठी तक खाए थे और ऐसे ये समाजवादी नेता थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल जो था वो आजादी से पहले शुरू हो गया था। 1946 में इनका कार्यकाल शुरू हो गया था जो 1961 तक चला और ये अपनी अंतिम सांस तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि आजादी से पहले वो मुख्यमंत्री बने थे और आजादी के बाद जब जब चुनाव हुआ तब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुनाव जीतते रहे। लेकिन इनमें एक खास बात और थी कि ये लोगों से वोट मांगने नहीं जाते थे। वोट मांगने इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि इनका मानना था कि हम अगर काम अच्छा करेंगे तो जनता हमको खुद ही वोट दे देगी, हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और इस कारण से श्री कृष्ण सिंह जब तक जीवित रहे वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब उसके बाद इस सूची में जो अगली जाति है वो 2 ठो जातियां हैं जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं बिहार को। पहला जो है लौकुश समीकरण वाली जाति है और दूसरा जो है वो कायस्थ समीकरण वाली जाति है। मतलब कायस्थ जाति के 2 मुख्यमंत्री बिहार को मिले और फिर लौकुश समीकरण के 2 मुख्यमंत्री बिहार को मिले। अब लौकुश में कोयडी और कुशवाहा 2 जातियां आती हैं, दोनों से एक एक मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार को मिले हैं। तो अब कायस्थ जाति के बारे में जान लीजिए कि कायस्थ जाति से कौन कौन मुख्यमंत्री बने। केबी सहाय जो 1963 से लेकर के 1967 तक, और फिर महामाया प्रसाद सिन्हा 1967 से लेकर के 1968 तक। ये 2 ठो मुख्यमंत्री थे जो कायस्थ समुदाय से आते थे, कायस्थ जाति से आते थे और इन दोनों ने राज किया, मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। उसके बाद बात की जाए कुशवाहा समुदाय से आने वाले, कुशवाहा जाति से आने वाले, तो सतीश प्रसाद सिंह जो है वो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और कुशवाहा जाति के पास सिर्फ एक ही सीएम है। लौकुश समीकरण की बात कीजिएगा तो आप 2 सीएम निकल करके आएंगे, एक कुशवाहा समुदाय से और एक कोयडी जाति से। लेकिन कुशवाहा जाति से जो आने वाले सतीश प्रसाद सिंह थे वो मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद कोयडी जाति से आने वाले जो नीतीश कुमार हैं वो अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। मतलब बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार बन चुके हैं। तो ये जो है कोयडी, कुशवाहा और कायस्थ जातियां जो है इस सूची में 3रे नंबर पर आती है। उसके बाद इस सूची में जो अगला जाति है जिसने बिहार को उससे ज्यादा जाति मुख्यमंत्री दिए हैं वो भी 4 मुख्यमंत्री देने वाली जातियां हैं। इसमें 3 जातियां आती हैं, दलित, यादव और राजपूत।
मतलब दलित के 4 मुख्यमंत्री, यादवों के 4 मुख्यमंत्री और राजपूतों के 4 मुख्यमंत्री जो हैं इस सूची में शामिल है। अब 4 मुख्यमंत्री कौन कौन है ये जान लीजिए। यादवों में सबसे पहला जो मुख्यमंत्री बीपी मंडल है, 1968 में बने थे, मात्र 1 महीने तक सरकार में रहे थे। उसके बाद दरोगा प्रसाद राय जो हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, यादव जाति से दूसरे व्यक्ति। उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो था लालू प्रसाद यादव का, और फिर चौथा नाम आता है राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी जो है अंतिम यादव मुख्यमंत्री थी। उसके बाद दलितों की बात की जाए तो दलितों से भी 4 मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें भोला पासवान शास्त्री, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, राम सुंदर दास, और फिर अंतिम जो दलितों के मुख्यमंत्री बने थे वो थे जीतन राम मांझी। उसके बाद राजपूत समुदाय से भी, राजपूत जाति से भी बिहार के 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। इसमें पहला नाम जो है वो दीप नारायण सिंह का है, उसके बाद जो नाम है वो हरिहर सिंह का है, फिर चंद्रशेखर सिंह बने, और फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने। तो ये 3 जातियां हैं, दलित, यादव, राजपूत, जो दूसरे नंबर पर आती है मुख्यमंत्री के मामले में, जिस जाति से 4 मुख्यमंत्री बिहार को मिले। और उसके बाद इस सूची में जो अंतिम जाति है जिससे बिहार के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आए हैं, जिस जाति से, वो है ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों की संख्या कितनी कम है ये आप जानते हैं, और उसके बावजूद बिहार में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्रियों की बात की जाएगी, जातियों की बात की जाएगी, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि इस जाति के 5 मुख्यमंत्री अभी तक शासन किए हैं और बिहार को इस जाति के 5 मुख्यमंत्री मिले हैं। अब कौन कौन थे ये जान लीजिए। इसमें जो सबसे पहला नाम था वो विनोदानंद झा का था, 1961 से 1963 तक ये शासन किए। और उसके बाद जो है केदार पांडे आते हैं, 1972 से 73 तक शासन करते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा आते हैं, जगन्नाथ मिश्रा का कार्यकाल जो है 3 बार आता है, अलग अलग समय काल में आता है। उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे जो हैं ये 1985 से 1988 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर भागवत झा आजाद जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 से 1989। अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री की अगर बात कीजिएगा तो जगन्नाथ मिश्रा थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर लंबे समय के बाद कोई बिहार का ब्राह्मण जो है अब मुख्यमंत्री अभी नहीं बन पाया लंबे समय से। तो बिहार की ये वो 5 जातियां हैं जिसने बिहार को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसकी जातिगत आबादी भले ही कम हो, लेकिन जनसंख्या के मामले में कम होने के बावजूद भी इनका सत्ता पर पकड़ इतना ज्यादा रहा है कि ये इन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं। बाकी अब आप इन 5 जातियों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।